बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 23 से 45 तक आप लोग को वेलकम। आज हम 45 लेक्चर्स में उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें जो आपके फाइनल टर्म के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग जस्ट इन टॉपिक को जो है वो लाजमी करना ताकि आपका फाइनल टर्म में एटलीस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। हमारा स्टार्ट मल्टी थ्रेडिंग से है। तो मल्टी थ्रेडिंग के चैप्टर में यानी इस लेक्चर के अंदर आपको इतना पता होना चाहिए कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, इसमें हम क्या काम करते हैं। जैसे हमने लेक्चर में साथ किया था और हमने बताया था कि मल्टी थ्रेडिंग में किस चीज़ को कहते हैं और ये कैसे आपका जो है हमने इसको हैंडल कैसे करना होता है। यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग वाले टॉपिक या लेक्चर में आपको इतना पता होना चाहिए, लाइक आपको जस्ट डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए। बाकी इसके अंदर थ्रेड्स का टॉपिक आ रहा है। थ्रेड का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके MCQs में बार बार थ्रेड का वर्ड बार बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन में थ्रेड मिलेगा, जिसमें आपके पास डिफाइन थ्रेड आ सकता है, क्रिएटिंग थ्रेड्स इन जावा, जावा के अंदर हाउ टू क्रिएट थ्रेड इन जावा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जावा में कैसे थ्रेड क्रिएट किए जा सकते हैं उसके लिए जो टॉपिक्स जो नाम बताए गए उनको आपने अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट आपके पास है थ्रेड क्रिएशन स्टेप यूजिंग इंटरफेस। यूजिंग इंटरफेस एंड यूजिंग जावा, दो कंसेप्ट अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग स्टेप डिफाइन हुए हैं और स्टेप भी इतने लेंथी नहीं है, एक एक लाइन का एक एक स्टेप है। इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना क्योंकि ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो है वो एक स्टेप लाजमी आपको बताया जाता है कि या तो आपको आता है राइट डाउन द स्टेप ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड्स यूजिंग इंटरफेस या फिर यूजिंग जावा, कोई एक स्टेप आपको करना होगा। इस स्टेप को आपने मिस नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेप है आपके पास थ्रेड क्रिएशन स्टेप यूजिंग इनहेरिटेंस, इसको भी आप लोगों ने निकाल लेना, इसके स्टेप के नाम आप जस्ट याद रख लें। फिर उसके बाद है यहाँ पर कोई कोडिंग भी नहीं है इतनी खास जो आप लोग जो आपके एग्जाम में ऐड हो सकती है। बस यहाँ पर ये थ्रेड वाला टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना क्योंकि एक थ्रेड का टॉपिक जो है वो आपके MCQs को भी काफ़ी कवर करेगा। अगर आपको थ्रेड की अच्छे से समझ है और आपको इसके टॉपिक की क्लियर है तो आप MCQs भी अपने काफ़ी हद तक इसमें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 24 में है, मोर मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग पर मज़ीद बात हुई है। इस टॉपिक के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है, यहाँ देखिए यूज़फुल थ्रेड मेथड्स। कौन कौन से मेथड हैं, आपने हर मेथड को अलग अलग से डिफाइन करना है। लाइक स्लिप मेथड है, ये क्या काम करता है इसको अलग से, ठीक है, उसका यूजेज बताया हुआ है कि कैसे उसको यूज़ करना है। यूजेज से पहले आप इनकी जो है ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसको अच्छी तरह से कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये आएंगे या स्लिप मेथड आ सकता है, ठीक है, या कोई और मेथड, लेकिन इसका जो है आपके पास मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड ये टॉपिक आपने स्किप नहीं करने, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यील्ड मेथड है जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वो स्लिप का मेथड ही है, ठीक है, उसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड लाइफ साइकिल। थ्रेड लाइफ साइकिल में क्या है कि राइट डाउन द नेम ऑफ थ्रेड स्टेट्स, थ्रेड स्टेट के नाम आपने लिखने हैं। अच्छा, यहाँ हमने इमेज को यानी इस डायग्राम को बहुत अच्छे से लेक्चर में किया था, उससे आपका जो है वो फुल टॉपिक क्लियर हो जाता है। फुल टॉपिक भी नहीं बल्कि ये पूरा लेक्चर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए आपके पास स्टेट्स बनी हुई थी, एक थी न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में हम क्या करते हैं, जस्ट हमारे पास यहाँ पर थ्रेड जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है, इस स्टेट के अंदर। न्यू स्टेट के बाद हम रेडी स्टेट में गए थे, ठीक है, रेडी के बाद हमने रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट के अंदर क्या होता है, रनिंग स्टेट के अंदर क्या होता है। इन स्टेट्स को आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना, ये आपके MCQs में भी आएंगे और ये थ्रेड वाला जो टॉपिक है ना उसमें ये स्टेट जो है इसका लाइफ साइकिल पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे मेथड सम टाइम तो ऐसा होता है पूरे नाम लिखने को दे दिए जाते हैं वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर वो क्वेश्चन में आपको नहीं आ रहा तो फिर वहाँ से आपके MCQs बनेंगे। न्यू स्टेट में क्या होता है, रेडी स्टेट में क्या होता है, ठीक है, रनिंग स्टेट कौन सी है, इसमें क्या होता है, फिर आपको MCQs बताने होंगे। दो लाइन के ये कंसेप्ट हैं या दो लाइन्स का ये डाटा है इसमें, तो इसको आपने अच्छी तरह से करना है थ्रेड से रिलेटेड। फिर आपके पास वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको जस्ट इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर HTTP बेसिक्स। अच्छा, थ्रेड और HTTP बेसिक्स यानी HTTP का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके काफ़ी ज़्यादा MCQs इसके कवर होते हैं अगर आपको इस टॉपिक्स पे पूरी ग्रिप है। यानी आप, क्योंकि टोटल तो है ही हमारे लेक्चर में तकरीबन HTTP अगर है तो HTTP से रिलेटेड एक ही लेक्चर होगा आपको, उसको अगर आपने अच्छी तरह से किया तो आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं और साथ अपने जो है वो MCQs जो है वो पोर्शन भी कर सकते हैं, उसमें से भी 3-4 MCQs कवर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको थ्रेड का टॉपिक आता है तो आप अपना 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं और साथ अपने MCQs को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। HTTP में देखिए आपके पास सबसे पहले उसका पूरा वो जो डेफिनेशन कह सकते हैं आप, उसको पूरी इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए। फिर आपके उसके पार्ट्स का पता होना चाहिए, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ठीक है, पार्ट्स उसके कितने हैं, कौन कौन सा पार्ट क्या क्या। यानी ये पॉसिबल ही नहीं कि ये आपके एग्जाम में ना आए, ये हर स्टूडेंट को HTTP से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है पार्ट्स ऑफ HTTP रिस्पॉन्स। राइट डाउन द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ HTTP रिस्पॉन्स। आप नाम भी लिख सकते हैं, फिर आपके MCQs में एक एक पार्ट के मतलब आ सकता है, फिर आप उसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है वो HTTP रिस्पॉन्स कोड का है। अब यहाँ पर वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ 5 मार्क क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि डिस्कस ऑल HTTP रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। अगर ये नहीं हो सकता तो 2-3 कोड उठा के दे दिए जाएंगे, लाइक 100 से 199 तक या 200 से 299 तक 2 कोड उठा के दे दिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना होगा। और अगर ये भी नहीं है तो फिर आपके MCQs का पार्ट तो किसी भी सूरत यहाँ से स्किप होने वाला नहीं है। आप जितनी भी फाइल्स चेक करें और जितने भी पास्ट पेपर्स चेक करें, आपको HTTP रिस्पॉन्स कोड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 5 मार्क वाला क्वेश्चन और MCQs तो हर एक से, यानी 100 से 199 तक, 200 से 299 तक, 300 से 399 तक और 400 से 499 तक। इनमें से आपसे, यानी ये कोड किस लिए, ये लाइन ऑफ कोड किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल हो तो कौन सा कोड काम करता है, 20 से 29, यानी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे वो किसी भी तरह से क्वेश्चन करें तो आप इसमें से जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। जस्ट इस कोड को जो है आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, उनको स्किप आपने किसी भी सूरत नहीं करना। जैसे 500599 तक का कोड जो है वो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ये किस लिए यूज़ होता है ये पूछा जा सकता है। और अच्छा तो ये है कि आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसको याद करें। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन MCQ सारे इसमें से क्लियर हो जाएंगे। वेब बिल्ड डायनेमिक पेजेस को हम क्यों बिल्ड करते हैं, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन बना हुआ है, 7 आंसर दिया हुआ है, इसको लाजमी करना है, स्किप नहीं करना इसको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी पूरे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो नहीं कर सकते, ना वो लेक्चर्स कर सकते हैं, इवन कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं कर सकते, तो वो जस्ट फाइल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं करें, जिन्होंने लेक्चर्स भी नहीं लिए तो वो एटलीस्ट इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लें, उनको अच्छी तरह से याद कर लें। उसमें थ्रेड्स, HTTP रिस्पॉन्स कोड, रिक्वेस्ट कोड, मेथड सारे अच्छे से याद कर लें, तो एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट को जो है वो क्लियर कर लेंगे। अच्छा, इसके बावजूद अगर ये क्वेश्चन भी करने के बावजूद आप अपने पेपर को क्लियर नहीं करते तो फिर आपकी बैड लक है ये। अच्छा, यहाँ पर कुछ लेयर्स हैं जो डिस्कस हुई हैं, प्रेजेंट टेंशन लेयर, बिजनेस लेयर और डाटा लेयर। तीनों लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी बार बार नजर आएंगी। इन लेयर्स का कंसेप्ट एक ही बार आप क्लियर करें। तीनों लेयर्स हैं और देखिए एक एक लाइन के बारे में एक एक लाइन दी हुई है, जस्ट इनका कंसेप्ट आपने क्लियर करना है, क्योंकि समटाइम्स ये लॉन्ग में भी आ जाता है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपको पूरी टाइप्स जो है वो बतानी होती है, प्रेजेंट टेंशन, बिजनेस और डाटा लेयर। और बहुत कम होता है कि लॉन्ग में, वैसे ये शॉर्ट में ही आता है। बिजनेस लेयर, डाटा लेयर क्या होती है, कैसे काम करती है, इनके शॉर्ट क्वेश्चन, इनके MCQs बनते हैं बहुत ज़्यादा। बस यहाँ तक ये टॉपिक आपके 5-6 टॉपिक्स हैं जिनको आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है जावा सर्वलेट्स। जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजीज़ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है इतना खास, यहाँ पर सारा प्रैक्टिकल है, इसमें से कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अलबत्ता टॉमकैट के स्टेप जो है इंस्टॉलेशन के में भी पूछे जा सकते हैं, बाकी बट नॉट कन्फर्म कि वो आ जाए स्टेप, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वर्क है, ऐसे काम नहीं होगा आपका, यानी प्रैक्टिकल काम आपसे नहीं करवाया जाएगा पेपर में। नेक्स्ट आपके पास ये जो लेक्चर है इसमें जस्ट इतना ही था कि आपका स्टार्ट का जो टॉपिक है वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेब एप्लीकेशन करनी है आपने क्रिएट, इसको भी ये आपके असाइनमेंट्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी इनका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता कि आपसे पूछा जाए। हाँ, सर्विलेट की टाइप्स ज़रूर पूछी जा सकती हैं कि सर्विलेट की टाइप कौन कौन सी हैं और क्या काम करती है, बस यहाँ पर आपने सर्विलेट्स की टाइप को नहीं भूलना। और फिर आपके पास टाइप्स ऑफ HTTP रिस्पॉन्स कोड, HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट जो है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ऑप्शन, हर एक को अलग अलग से डिफाइन करना। लाइक आपको पोस्ट मेथड से जस्ट पोस्ट और गेट का पूछा जा सकता है, या फिर डिलीट और ऑप्शन या पुट का, यानी 1-2 पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको फुल टाइप्स एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है, या फिर उसके अलावा आप जो है वो अपने MCQs में इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन टाइप्स के या यानी इन स्टेप को आपने मिस नहीं करना, हर स्टेप को अच्छी तरह से याद करना है। तो आप देख लें, हर लेक्चर में आपको तकरीबन 1-2 टॉपिक बताए जा रहे हैं कि इनको आपने क्लियर करना है। सो आप उन पर फोकस करें ताकि पेपर को एटलीस्ट क्लियर कर सकें। फिर आपके पास स्टेजेस हैं, लाइफ साइकिल है सर्विलेट्स का, उनमें जो स्टेजेस के नाम आपको आने चाहिए, क्योंकि नाम नहीं बल्कि इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, जब आपका सर्विलेट जस्ट क्रिएटेड होता है, इसके इनिशियलाइजेशन मेथड से होता है, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन तीनों मेथड्स को जो है वो अच्छे से आपने करना है, इन तीनों मेथड को आपने स्किप नहीं करना। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट इसमें इस लेक्चर के अंदर क्या है, रीडिंग HTML फ्रॉम डाटा यूजिंग सर्विलेट, इसको भी स्किप कर दें। फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ डाटा सेंड टू वेब सर्वर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इसको करने के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है
ये पूरा फॉर्म है, पूरे फॉर्म आपको नहीं आएगा पेपर में, जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो मैं आपको साथ साथ मेंशन कर रही हूँ। कोडिंग कौन कौन सी है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगी कि कौन कौन सी कोडिंग है जो इंपॉर्टेंट है, उसको आपने याद रख लेना है, ठीक है। यानी जैसे हम JSP के पेजेस बनाते हैं तो हमारे पास टैग इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे टैग ऐड करना है, कौन कौन से टैग हैं, मेथड कौन कौन से हैं, इनको आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना। रिस्पॉन्स रीडायरेक्शन में आपके पास 2 फॉर्म आ रही हैं, वो आपने याद रखनी है दोनों, विद द नेम, और उसके साथ साथ उनका काम क्या है वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास इस लेक्चर के अंदर और क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है, और इसका यूज़ जो है वो ज़्यादातर MCQs में पूछा जाएगा। सो इसके MCQs के लिहाज से आपने तैयार करना है। उसके बाद ये जो मेथड है ना, फॉरवर्ड, इंक्लूड, गेट, ये सारे मेथड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। उसके अलावा जो यहाँ पर है रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड मेथड, अच्छा ये आपने देखा होगा कि आपके असाइनमेंट में ये पूरा आया था, ये पूरी की पूरी कोडिंग आपके असाइनमेंट में पूरी एग्जांपल जो है वो उठा के दी थी, थोड़ा सा जो चेंजिंग था वो, तो यहाँ पर आपको जो है वो फॉरवर्ड करना आना चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट, ये वाला जो लाइंस ऑफ कोड है ना, ये 2-2, 3-3 लाइंस ऑफ कोड, ये आपको मस्ट आने चाहिए, क्योंकि पूरा कोड तो आप नहीं लिखेंगे वहाँ पर, 2-2, 3-3 लाइंस ही आप कोड लिखते थे। मोस्टली ऐसा होता है कि पूरा कोड लिखा होता है और जस्ट आपको कहा जाता है कि जस्ट ये फॉरवर्ड की लाइन जो है वो ऐड करके दिखाएं, फिर आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको जिस लाइन का कहा गया होता है ना उसी लाइन को आपने ऐड करना होता है। तो लाइन कब आप ऐड कर सकेंगे, जब आपको यहाँ से वो लाइन आती होंगी, ठीक है, यहाँ से आपको समझ होगी कि कैसे हमने आपने ऐड करनी है लाइन्स अपनी। सो इस तरह के कोड्स आते हैं, और ये कोड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके असाइनमेंट में भी आ चुका है। फिर HTTP सर्वर रिक्वेस्ट मेथड कौन कौन से हैं, ये मेथड आपने अच्छी तरह से करने, इनके नाम आने चाहिए, गेट मेथड, पोस्ट प्रोटोकॉल, गेट रिक्वेस्ट URL, ठीक है, गेट हेडर नेम, गेट हेडर नेम्स फाइल्स और कॉन्टेक्स्ट टाइप्स, गेट लेंथ, ऐड कुकीज़, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपने स्किप नहीं करने, इनके नाम, ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका टॉपिक स्टार्ट होता है सेशन ट्रैकिंग का, उसमें 3 जो इंपॉर्टेंट सोल्यूशन आपको दिए हुए, कुकीज़, एक URL रीराइटिंग और हिडन फील्ड्स, तीनों के नाम, ठीक है, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है, जस्ट 3 नाम आपने लिखने होते हैं, और सम टाइम तो इतना इजी क्वेश्चन होता है, यानी 3 मार्क्स होते हैं और आपको जस्ट 1 नाम लिखना था या 2 नाम, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो जब उनको नाम नहीं आते तो वो 3 मार्क्स जो है वो स्किप कर देते, सिर्फ 3 नाम या 1 लाइन या 1 लफ्ज़ आंसर लिखने के वजह से वो अपना क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो गेन नहीं कर सकते। सो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं इनको इग्नोर नहीं करना, इनको याद करना, क्योंकि यहाँ ये आपको अच्छे खासे मार्क्स दे सकते हैं। जैसे आपसे 3 सोल्यूशन का पूछा जाए तो फिर उसमें आपको जस्ट ये 3 नाम लिखने हैं, कुकीज़ है, URL रीराइटिंग है, हिडन फील्ड्स है, तो लिखेंगे आप तभी जब आपको समझ होगी, जब आपको कुछ पता होगा, जब समझ ही नहीं है, पता ही नहीं होगा, तो फिर आप वहाँ ये स्किप कर देते हैं। अच्छा, फिर आपके पास है हाउ टू सेंड अ कुकी टू ब्राउज़र, ठीक है, कैसे सेंड करना है, इसके आपने स्टेप याद रखने हैं, स्टेप के नाम आपको आने चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर ये आ जाए ना तो फिर आपको सिर्फ नाम लिखने होते हैं, और अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाए फिर आपको ये डीपली डिस्कस करना होता है, पूरे का पूरा आपको जो है वो लिखना होता है। सो इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए फिर आपको चीज़ों को कुछ को याद रखना होगा और कुछ कोडिंग को आपको याद रखना होगा, समझना होगा, ताकि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। अच्छा, इस सब्जेक्ट में सेशन ट्रैकिंग 2 में URL रीराइटिंग का मेथड जो है वो दिया हुआ है, और डिसएडवांटेजेस ऑफ URL रीराइटिंग, बस इसमें से कोई एक डिसएडवांटेज या 2 डिसएडवांटेजेस जो हैं वो माइंड में रख लें। बाकी ये डिसएडवांटेज से रिलेटेड इतना क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा, यार 1-2 आपको आनी चाहिए डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग विद HTTP सेशन, कैसे करते हैं उसके लिए भी मेथड बताया हुआ है, गेटिंग द यूजर सेशन ऑब्जेक्ट, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन अ सेशन, 3-4 स्टेप हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। बस ये स्टेप करने के बाद आपका ये लेक्चर जो है वो सेशन ट्रैकिंग से रिलेटेड आपके इतने ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसके अंदर वो है आपके पास सम मेथड ऑफ HTTP सेशन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे मेथड जो है वो HTTP सेशन के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसमें आपके पास सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, रिमूव, गेट ID एंड गेट क्रिएशन टाइम इन मैक्सिमम और मिनिमम इंटरेक्टिव जो इंट है, ठीक है, वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके पास देखें लेयर्स का टॉपिक हमने पहले बताया था कि ये तीनों लेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तीनों लेयर्स आपसे लॉन्ग में भी पूछी जा सकती हैं, या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी जस्ट डाटा लेयर को जो है डिफाइन करने को कहा जा सकता है, एप्लीकेशन लेयर को जो है डिफाइन करने को कहा जा सकता है। सो लेयर्स को आपने स्किप नहीं करना। पैकेजेस क्या हैं जस्ट आपको पता होना चाहिए, क्रिएट कैसे करना है पैकेज, उसके लिए एक लाइन ऑफ कोड जो है ये आपने याद रखने हैं, ठीक है।
ये आपने उसको यूज़ कैसे करना है, इसको आपने पूरे कोड को आपने याद रखना है। फिर जेएसपी पेजेस कौन से होते हैं, इनको आपने, ये आपको कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ सकते हैं, कैसे इनकी मदद से आप क्या क्या काम कर सकते हैं, इनका फ्रेमवर्क कैसे होता है। बस सिर्फ इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे कैसे काम करें, ताकि वो वहाँ किसी भी की तरह से ना जेएसपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं लिए तो जेएसपी से रिलेटेड लेक्चर जो है वो मस्ट लीजिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट जेएसपी से रिलेटेड क्लियर हो सके। फिर आपके पास जेएसपी के एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स को किसी भी सूरत स्किप नहीं करने। एलिमेंट्स में पूछा जा सकता है जेएसपी के लिए कमेंट्स के लिए कौन से जो है वो टैग यूज़ होते हैं, डिक्लेरेशन के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, ब्लॉक ऑफ कोड आपने देना हो तो कौन सा, स्क्रिप्टलेट्स के लिए कौन से टैग यूज़ होते हैं। सो इन टैग्स को आपने कोई भी जो है वो टैग मिस नहीं करना, टैग्स को अच्छी तरह से याद करना है। फिर उसमें इस लेक्चर में बस यही था, जावा सर्वर पेजेस कैसे करने हैं। इसमें इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कितने हैं और कौन कौन से हैं। अच्छा, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं थे तो नहीं लिखे गए, जो इंपॉर्टेंट थे उनको लिख दिया गया। तो इन तीनों को हमने लेक्चर में बहुत डीपली इनको देखा था। ये जो रिस्पॉन्स कोड आउट है इनको आप लोगों ने भी अच्छी तरह से करना है, और इनसे रिलेटेड ना कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड आउट से रिलेटेड। तो ये सारी जो कोडिंग है ना इंडेक्स डॉट पेज की, जहाँ मैंने ये लाइंस मेंशन भी की हैं, तो इसका मतलब है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोलर डॉट जेएसपी का पेज जो है पूरा इंपॉर्टेंट है, वेब डॉट जेएसपी। सो ये सारे पेजेस आपके कोड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कोड के लिए स्किप नहीं करना। फिर उसके बाद जेएसपी की डायरेक्टिव्स आ रही हैं और फॉर्मेट। ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये आपके पास 3 टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव पेज, इंक्लूड एंड टैग लिब। ये फॉर्मेट ऑफ यूजिंग दिस, इनको कैसे यूज़ करना है ये स्किप नहीं करना आपने। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी कर लेना। और ये जिन जिन कोड को मैंने मेंशन किया था ना ड्यूरिंग लेक्चर, आपने इसमें जो है इन कोड ऑफ लाइंस को, लाइंस ऑफ कोड को आपने स्किप नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ तक आपके सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आपके नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट आपका है जावा बीन। जावा बीन्स को कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए वो लाइन ऑफ कोड आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था एक एरर पेज उसके साथ ऐड करना। एरर पेज को ऐड करने के लिए कोडिंग कैसे करनी है, आपने एक लाइन ऑफ कोड है आपके पास, ठीक है, उसको आपने अच्छी तरह से करना है। फिर आपके पास जेएसपी के एक्शन एलिमेंट आ गए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्शन एलिमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्शन एलिमेंट्स वाला। फिर सम एक्शन एलिमेंट्स जो आपको बता दिए गए, इनको आपने एज इट इज़ उठा के याद कर लेना है, ठीक है। इनमें से कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, इनको याद करना है आपने। ये जस्ट देखने से नहीं होगा, इसको आप लोग याद करेंगे, लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके ये टॉपिक क्लियर होंगे। वरना अगर जस्ट देखेंगे, ये देखें लाइंस ऑफ कोड जो इंपॉर्टेंट थी मैंने उनको मेंशन किया हुआ है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, इन कोड्स को आपने ज़रूर करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो मोर जेएसपी एक्शन एलिमेंट्स। अच्छा, एक्शन एलिमेंट्स आपने कर लिए ना, वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। वो जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, वही इंपॉर्टेंट है, बस उसको ही आपने करना है। कस्टम टैग्स हैं, व्हाट इज़ कस्टम टैग्स, क्या है, कौन कौन से हैं, ये आपने स्किप किसी सूरत नहीं करना। टाइप्स ऑफ टैग मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी टॉपिक भी है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे से तैयार करना है। इसमें कौन कौन सा टैग है, क्या काम करता है, किस तरह से टैग है, उसके स्टेप, टैग्स के लिए जो स्टेप बताए गए उनको आपने याद रखना है। ये सबसे आसान लेक्चर है, सबसे ज़्यादा आसान लेक्चर और सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आप इसी को कह सकते हैं, ठीक है। फाइल इसकी कैसे सेव करनी है, टैग्स आपके पास, ये जो लाइंस ऑफ कोड मैंने कलरफुल की हुई है, इनको आपने स्किप नहीं करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आपके पास कौन सा टॉपिक है, इनके अंदर बस ये टैग वाला टॉपिक ही अच्छे से करें, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर। सो इसको आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है MVC प्लस केस स्टडी। MVC स्टैंड क्या है, ठीक है। अब एरर पेज आप होता क्या है और इसको ऐड क्या करना है, किस मकसद के लिए ऐड करते हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जावा, ये जो आपके पास है ना जावा सर्वर पेजेस कौन कौन से, ये आपकी पूरी फाइल बनाने के लिए पहले रिक्वायरमेंट्स है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आपने, यहाँ पर आपको कोड ऑफ लाइन्स वो पता होनी चाहिए जिसमें आपने अपना एरर पेज जो है वो अपना ऐड करना होता है और जिसमें आपको एरर जो है नज़र आएंगी, ठीक है। वो क्योंकि पहले हमने जब कोड किया था तो एरर हमें कहाँ नज़र आती, जब हम कंपाइल करते तो रेड लाइन्स हमें बता देता कि यहाँ यहाँ आपने एरर की। तो उसके बाद हमें पेज ऐड करना सिखाया गया था कि आप जो है वो पेज ऐड करेंगे, फिर आपको आपकी एरर जो है वो पेज पे आपको नज़र आएंगी। पेज सेंट्रिक अप्रोच कौन सी है, पेज विद बीन अप्रोच, MVC मॉडल 1 मॉडल 2, ये जो टॉपिक है इसको नहीं स्किप करना। मॉडल 1 एंड मॉडल 2 से रिलेटेड आपका जो है वो क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और यहाँ पर मोस्टली MCQs पूछे जाते हैं कि आपका जो है
MVC मॉडल 1 आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें मॉडल 1 में आ रही हैं, कौन कौन सी मॉडल 2 में आ रही हैं। ठीक है, ये लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से किया था। अगर आपने लेक्चर्स किए हैं तो होप्स हो कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। और अगर आपने लेक्चर्स नहीं किए तो आप लोग पहले ये जान लें कि मॉडल 1 और मॉडल 2 क्या चीज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने समझाने के लिए नहीं ये वीडियो बनाई, मैंने जस्ट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाने के लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और जो लोग समझना भी नहीं चाहते तो वो जस्ट इसको याद कर लें, अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए इसको याद अच्छे से कर लें, चीज़ों को माइंड में रख लें, ताकि बाद में मुश्किल ना हो आपके पास, आपको कोई भी। नेक्स्ट, मॉडल 1 और मॉडल 2 को स्किप नहीं करना आपने, थ्रेड्स वाले टॉपिक को स्किप नहीं करना, HTTP को स्किप नहीं करना। लेयर्स एंड ट्रेयर्स कौन सी होती हैं, लेयर्स में फिर देखें आपके पास 3 लेयर्स आ रही हैं। इन लेयर्स का यूज़ बार बार हो रहा है और इसी तरह एग्जाम में भी आपको हर पेपर के अंदर ये मिलेगा। आप फर्स्ट टाइम में पेपर दे रहे हो या सेकंड टाइम में, आपको ये करना पड़ेंगे, ठीक है, करने पड़ेंगे। फिर आपके पास यहाँ पर एक केस स्टडी है, इसको आप स्किप कर दें। केस स्टडी इस तरह इतनी लेंथी नहीं आएगी, वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और लाइन्स ऑफ कोड जो बताई हुई हैं उनको आपने स्किप नहीं करना। फिर नेक्स्ट आपके पास इस लेक्चर के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है। EL लैंग्वेज कौन सी है, ये EL लैंग्वेज से पहले का कोड और बाद का कोड, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि पहले में क्या फ़ायदे हैं और दूसरे में क्या है, ठीक है। फिर आपके पास EL लिटरल्स के बारे में पूछ सकते हैं, वो क्या है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और ऑपरेटर कौन कौन से हैं। सो हमने लेक्चर में कितने आसानी से किया था कि ऑपरेटर्स ये हैं हमारे पास और लिटरल्स ये वाले हैं। आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं, आइडेंटिफायर्स के नाम आने चाहिए और आगे उनका काम पता होना चाहिए, बस इतना सब। तो 3 आइडेंटिफायर्स भी आपको आने चाहिए, आ जाए तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास EL आइडेंटिफायर्स, बस यहाँ पर इतना ख़ास और कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ है एक आपके पास, ये डॉट ऑपरेटर, EL असेसर कौन से हैं आपके पास, डॉट ऑपरेटर और ब्रैकेट ऑपरेटर। अच्छा, जस्ट ब्रैकेट ऑपरेटर का भी पूछा जा सकता है, जस्ट डॉट ऑपरेटर का भी पूछा जा सकता है, और दोनों का भी पूछा जा, और इसके फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक को आपने स्किप नहीं करना, डॉट और ब्रैकेट ऑपरेटर को, ठीक है। ये दोनों पूछे जा सकते हैं आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी, और समटाइम जब दोनों पूछे जाए तो फिर वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में चला जाता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसको आपने स्किप नहीं करना। बस यहाँ तक आपका जो है वो लेक्चर कंप्लीट होता है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, आपको जो टॉपिक बताएं आप इसको प्रिपेयर करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।